राधे राधे श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रज के धाम में। श्रोताओं, आज मैं आपको गिरिराज जी की परिक्रमा के संबंध में कुछ ज्ञातव्य विषय बताने जा रहा हूँ। कुछ परिक्रमा कई दिनों तक चलती है तथा कुछ गिरिराज जी की परिक्रमा एक दिन में ही समाप्त हो जाती है। श्रोताओं, जो परिक्रमा एक दिन में ही समाप्त हो जाती है उसके संबंध में केवल किस प्रकार परिक्रमा लगानी चाहिए जानने से ही चलता है पता। परंतु जो परिक्रमा कई दिनों तक लगातार चलता रहता है उसके संबंध में जैसे अपने साथ थाली, गिलास, रसोई का बर्तन, टॉर्च लाइट इत्यादि की व्यवस्था रखनी चाहिए। परिक्रमा करते समय समर्थानुसार दान पुण्य करना चाहिए। गिरिराज जी में जगह जगह कुंड बने हुए हैं, उन कुंड में जाकर आचमन अथवा स्नान करना चाहिए। उन कुंडों में हाथ पांव नहीं धोने चाहिए। इन्हें धोने के लिए कुंड के तट पर हैंडपंप व अन्य साधन बहुत हैं। श्रोताओं, परिक्रमा करते समय साबुन लगाना, तेल लगाना, बाल नाखून काटना मना है। श्री कृष्ण एवं गोवर्धन पर्वत एक ही स्वरूप हैं, इसलिए पर्वत के ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए। गोवर्धन पर्वत को दाएं रखकर परिक्रमा करना चाहिए। इसलिए दाईं तरफ मलमूत्र त्याग करना व थूकना नहीं चाहिए। दुग्धधारा निर्विच्छिन्न भाव से करनी चाहिए। जो भक्त पहले जितनी दंडवती से परिक्रमा प्रारंभ करता है उसे समाप्ति तक उतना ही परिक्रमा करना चाहिए। दंडवती वाले को पैदल अपनी दंडवती से आगे नहीं जाना चाहिए। श्रोताओं, परिक्रमा करते समय छाता लगाना, चप्पल पहनना, नशा करना तथा वाहन में सवार होना मना है। लेकिन असमर्थ के ऊपर यह नियम लागू नहीं है। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते समय कुछ भक्तजन रास मंडली तथा हरिनाम कीर्तन मंडली ले जाते हैं और कोई विभिन्न स्थान पर जाकर उसकी महिमा वर्णन करते हैं, जिससे परिक्रमार्थियों में बड़ा आनंद होता है। हमारे गोस्वामी गणों ने भाद्रपद महीने में परिक्रमा लगाई थी, लेकिन आज तक अपनी सुविधानुसार मेहनतगढ़ विभिन्न महीनों में परिक्रमा लगवाया करते हैं। वृंदावनस्थ प्राचीन श्री मदन मोहन मंदिर को छोड़कर और सभी लोग माताओं को लेकर परिक्रमा लगवाया करते हैं। ब्रज मंडल में कुछ परिक्रमा निर्दिष्ट स्थान से प्रारंभ होता है, कुछ निर्दिष्ट दिन में और कुछ परिक्रमा का कोई समय निश्चित नहीं है। सभी परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ की जाएं, वहीं समाप्त करनी चाहिए। श्रोताओं, श्री गिरिराज जी की परिक्रमा सप्तकोशीय ये परिक्रमा है और इस परिक्रमा को दानघाटी मंदिर से प्रारंभ किया जाता है। सर्वप्रथम दानघाटी मंदिर से परिक्रमा प्रारंभ करके
4 कोशीय परिक्रमा लगाई जाती है। सर्वप्रथम परिक्रमा लगाने से पहले गिरिराज जी की 7 दंडवती परिक्रमा करनी चाहिए और फिर खड़ी हुई परिक्रमा 1 दिन वाली करनी चाहिए। श्रोताओं, जहां से गिरिराज जी की परिक्रमा स्टार्ट करें, वहीं से आप राधे राधे नाम का स्मरण या श्री कृष्ण भगवान का स्मरण या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करना चाहिए। संपूर्ण परिक्रमा में भजन गायन करना चाहिए। सभी मंदिरों के दर्शन करते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। चतुर्थ कोशीय परिक्रमा में पूंछरी का लोठा का मंदिर पड़ता है, श्रीनाथ जी का मंदिर पड़ता है। तो श्रोताओं, सबसे पहले मैं आपको पूंछरी के लोठा मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूं। श्रोताओं, जब श्री कृष्ण भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपने तर्जनी उंगली पर उठाया था, तब जो कृष्ण भगवान के जो सखा थे, ग्वालवाल थे, वो ये कह रहे थे कि ये तो हमने इस पर्वत को अपनी डंडों से उठा रखा है, डंडों से पकड़ रखा है। तो श्री कृष्ण भगवान उस पर्वत को थोड़ा नीचे कर देते थे और तब उन पर जो भार पड़ता था उसको ग्वालवाल सहन नहीं करते थे। फिर वो अपने उंगली से श्री कृष्ण भगवान उस पर्वत को ऊपर उठा देते थे। तो उसी समय हनुमान जी वहां विचरण करते हुए आते हैं। हनुमान जी का बहुत बलशाली शरीर होता है और ग्वालवाल उनको देख करके कहते हैं कि ये हनुमान जी इस पर्वत को उठाएंगे, इसमें हमारा ये सहयोग करेंगे। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भैया, ये तो ग्वालवालों ने इसको उठा रखा है। तो श्री हनुमान जी महाराज भी उस पर्वत को उठाने में उनकी सहायता करते हैं और उस गिरिराज पर्वत को हनुमान जी भी उठाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हनुमान जी, आपका विराट स्वरूप देख करके आज मैं बहुत प्रसन्न हूं और मैं आपको ये आज्ञा देता हूं कि आप इस पूंछरी के लोठा में, यानी कि जो गिरिराज जी का सबसे पीछे का जो भाग है, उसमें आप स्थापित हों, आपका मंदिर स्थापित हो और आपकी वहां पूजा अर्चना लोग करेंगे। ये वरदान हनुमान जी को श्री कृष्ण भगवान स्वयं श्री गिरिराज जी महाराज ने दिया था। तब से पूंछरी के लोठा की जय और पूंछरी के लोठा मंदिर को पूजा जाता है। श्रोताओं, पूंछरी के लोठा में ही श्रीनाथ जी भगवान का मंदिर है। उसके दर्शन करने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट पलक झपकते ही दूर हो जाते हैं। उसकी भी परिक्रमा की जाती है, उसका भी श्रृंगार होता है, उनको भी 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। उसके आगे 4 कोशीय परिक्रमा मार्ग में ही जतिपुरा का मंदिर है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी तर्जनी उंगली पर गिरिराज जी को उठाया था। उस पर दूध चढ़ाया जाता है। सभी श्रद्धालु वहां पर
गिरिराज जी पर दूध चढ़ाते हैं और भोग लगाते हैं। कहा जाता है कि गिरिराज जी का जो मुख है वो वहीं पर है, उसी स्थान पर गिरिराज जी का मुख माना जाता है। उसके आगे गिरिराज जी के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है। उसमें श्रीनाथ जी स्वयं रात को विश्राम उसी मंदिर में करते हैं और वो गिरिराज जी के द्वारा वह मंदिर बनवाया गया था। ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ में मीराबाई की एक बहन थी, उसने श्री कृष्ण भगवान की अनन्य भक्ति की। उस अनन्य भक्ति से प्रसन्न होकर श्री गिरिराज जी महाराज ने उनको दर्शन दिए और दर्शनों के बाद उन्होंने उनसे कहा कि आप वर मांगो, मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने वर मांगा कि प्रभु मुझे आप अपने मेवाड़ में ही रहो, मेवाड़ में ही आपका मंदिर हो, मेवाड़ में ही आप रहें और मेरे पिताजी को आप रोजाना दर्शन दें, यही मेरी इच्छा है। तो मैं आपको गिरिराज जी से गोवर्धन धाम से लेकर के यहाँ मेवाड़ आ जाऊंगी। आप सदा सदा के लिए इस मेवाड़ में निवास करो, यही मेरी इच्छा है। श्री गिरिराज जी महाराज ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि मैं सदा सदा के लिए इस मेवाड़ भूमि पर विराजमान हूँ, यह नहीं हो सकता। मैं अपने ब्रज को छोड़ करके यहाँ नहीं निवास कर सकता। तो मेवाड़ से रानी गिरिराज जी आई गोवर्धन धाम में और प्रभु श्री गिरिराज जी महाराज को यहाँ से ले जाने का प्रयास कर रही थीं। तो जैसे ही वो यहाँ से निकली तो लोग अपने घरों से निकल करके रास्ते में उनका जो रास्ता है वो रोक दिया कि हम हमारे प्रभु को नहीं ले जाने देंगे। तो गिरिराज जी ने उनसे विनती करी कि भाई ऐसा है, मैं सुबह के टाइम आपके यहाँ दिन में रहा करूंगा, निवास करूंगा मेवाड़ में, मेवाड़ की धरती पर निवास करूंगा और शाम के समय मैं अपने गिरिराज जी गोवर्धन धाम में आ जाया करूंगा और रात्रि विश्राम में गिरिराज जी के श्रीनाथ जी मंदिर में निवास करूंगा, विश्राम करूंगा। तो यह वचन उनको उन्होंने दे दिया गिरिराज जी ने और तब से गिरिराज जी श्रीनाथ जी के मंदिर पर, गिरिराज पर्वत पर जो ऊपर बना हुआ है उसमें आज भी गिरिराज जी रात को शयन करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो वहाँ के ब्राह्मण हैं वो रात को उनके लिए बिस्तर लगा करके आते हैं और उनके लिए एक लोटे में जल भर करके आते हैं और वहाँ पर नीम की या बबूल की उनके लिए दातुन करने के लिए भी, दांतों को साफ करने के लिए भी रख करके आते हैं और वहाँ से वह रात को 10 बजे मंदिर के पट बंद करके आ जाते हैं, नीचे उतर आते हैं। लेकिन सुबह जब वो देखते हैं, उस मंदिर को खोलते हैं तो उसमें चमत्कार दिखाई देता है। उसमें चमत्कार क्या होता है श्रोताओं, कि लोटे का जो पानी है, जल है, वो फैला हुआ मिलता है
और जो दातुन है नीम की बबूल की, जो जिसकी चीवी की है, जो वो दातुन है वो ऐसे मानो कि वो अभी किसी ने चबाई हो। तो ये नज़ारा होता है। और जो सैया है, शयन पर पलंग पर बिस्तर बिछे हुए हैं, उन पर सिकुड़न पड़ी हुई मिलती है। तो सिकुड़न पड़ी हुई जो मिलती है, तो ये मानो कि यहाँ से कोई सो करके उठ करके और अभी अभी गए हैं। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ गिरिराज जी आज भी यहाँ शयन करने आते हैं। तो ये चमत्कार गिरिराज धरण जी ही कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं। श्रोताओं, गिरिराज पर्वत के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर करीब 5000 वर्ष पूर्व गिरिराज जी ने ही बनवाया था। इस मंदिर में बड़ी बड़ी पत्थर, बंसी पहाड़ के पत्थर लगे हुए हैं और बड़ी बड़ी शिलाओं से यह पत्थर मंदिर बना हुआ है। इसमें एक तेल का कुआं है और दूसरी तरफ घी का कुआं है। इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ से गुफा जा रही है श्रीनाथ द्वारा के लिए राजसमंद की ओर। और ऐसा माना जाता है कि राजसमंद से गिरिराज जी की ओर स्वयं श्री कृष्ण भगवान गिरिराज जी महाराज आते हैं और जाते हैं। उसी गुफा से आना जाना रहता है गिरिराज जी का। आज भी वह गुफा स्थित है और उस गुफा में अमावस्या के दिन 5 फनों का शेषनाग दर्शन देता है। लेकिन भक्तों, उस शेषनाग के दर्शन बिरले को ही होते हैं। जो भगवान का अनन्य भक्त है, श्री कृष्ण भगवान का, गिरिराज जी का अनन्य जो भक्त है, उसी को उसके शेषनाग के दर्शन होते हैं। और उस शेषनाग के जो 5 फनों का वह शेषनाग है, उसके फनों पर श्री गिरिराज जी के चरण चिन्ह बने हुए हैं। तो माना जाता है कि वह कालिया नाग है। ऐसा मानते हैं कि कालिया नाग वहाँ स्वयं उस गुफा में निवास करते हैं और गिरिराज जी के स्वयं रोजाना दर्शन करते हैं। श्रोताओं, हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो हम आपको इस ब्रज के धाम चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाते रहेंगे। और रोजाना इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।